नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक मास्टर, जहां किताबें नहीं, सोच बदली जाती है। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब जो आपके छोटे सोचते दिमाग को खींच कर ले जाएगी बड़ी सोच की ऊंचाइयों तक। नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड जे श्वार्ट्ज द्वारा लिखित। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये है एक मानसिक क्रांति जो आपको सिखाएगी छोटी शुरुआत से भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है अगर सोच बड़ी हो। Believe it can be done. When you believe, your mind finds the way. यानी अगर आप यकीन कर लें कि कुछ संभव है तो आपका दिमाग रास्ता खुद ढूंढ लेता है। इस किताब में है वो जादू जो आपको बहानों की दुनिया से निकालकर बेमिसाल एक्शन की तरफ धकेल देगा। इस पूरी सीरीज को हम करेंगे 7 पार्ट्स में डिवाइड, हर पार्ट के साथ नई सोच, नई आदत और सफलता की ओर एक मजबूत कदम। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, छोटे सोच के जाल को तोड़ने और बड़ी सोच की उड़ान भरने के लिए। बिकॉज नाउ इट्स टाइम टू थिंक बिग एंड लिव बिग। तो दोस्त, वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये समरी आपके दिमाग की सबसे गहरी सेटिंग्स बदलने वाली है। पार्ट 1, सोच बड़ी बनाओ, जिंदगी बड़ी बन जाएगी। क्या आप जानते हैं, ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है। डेविड जे श्वार्ट्ज इस किताब की शुरुआत एक सीधे लेकिन झकझोर देने वाले सच से करता है। द साइज ऑफ योर सक्सेस इज डिटर्मिन्ड बाय द साइज ऑफ योर थिंकिंग। यानी आपकी सफलता का आकार आपकी सोच के आकार पर निर्भर करता है। छोटा सोचोगे, छोटी मंजिल मिलेगी। बड़ा सोचोगे, बड़ी दुनिया आपकी होगी। फर्स्ट, छोटी सोच क्यों जकड़ लेती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं, मेरे पास तो ज्यादा पैसा नहीं है, मेरी पढ़ाई कम है, मैं बड़े लोगों जैसा नहीं हूं। लेकिन श्वार्ट्ज कहता है, इट्स नॉट वॉट यूव गॉट दैट मैटर्स, इट्स हाउ बिग यू थिंक अबाउट वॉट यूव गॉट। यानी ये मायने नहीं रखता कि आपके पास क्या है, मायने रखता है कि आप अपने पास मौजूद चीजों को लेकर कितना बड़ा सोचते हैं। गरीब परिवार से आया इंसान भी करोड़पति बन सकता है अगर सोच सही हो। एवरेज स्टूडेंट भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है अगर वो खुद पर भरोसा करे। सेकंड, बड़ा सोचने के 3 पिलर। डेविड श्वार्ट्ज हमें सिखाते हैं कि बड़ा सोचना कोई टैलेंट नहीं, ये एक आदत है और इसे अपनाने के लिए चाहिए 3 बातें। स्टेप 1, बिलीव बिग। श्वार्ट्ज कहता है, बिलीव इट कैन बी डन, बिलीव बिग। द साइज ऑफ योर बिलीफ डिटर्मिन्स द साइज ऑफ योर सक्सेस। यानी यकीन करो कि किया जा सकता है, बड़ा विश्वास रखो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सफलता का आकार तय करता है। जब आप अपने दिमाग को यह यकीन दिलाते हो कि मैं कर सकता हूं, तो दिमाग रास्ता खोजने लगता है। स्टेप 2, अवॉइड स्मॉल टॉक। जो लोग हमेशा कहते हैं, मैं तो नॉर्मल हूं, छोटी चीजों से खुश हूं, इतना ही बहुत है, वो अक्सर कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं। श्वार्ट्ज कहता है, डोंट सेल योर सेल्फ शॉर्ट। यानी खुद को कम मत समझो। अगर दुनिया को बदलने का सपना है तो बोलचाल, सोच और लक्ष्य सब बड़े होने चाहिए। स्टेप 3, विजुअलाइज बिग सक्सेस। बड़ा सोचने वाले लोग सिर्फ सपने नहीं देखते, वो उसे महसूस भी करते हैं। वे खुद को उस सफलता के पल में देखते हैं, जीते हैं और यकीन करते हैं। डेविड कहता है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। यानी जो आप अपने दिमाग में देखते हैं वही आप जीवन में पाते हैं। एक इंसान जो खुद को स्टेज पर देखता है, एक दिन वहां पहुंचता है। जो खुद को असफल सोचता है, वो कोशिश से पहले हार मान लेता है। 3 लाइफ ट्रिगर्स। सोच को बड़ा कैसे करें? ए, हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं इससे और बड़ा सोच सकता हूं? बी, बड़े लोगों की कंपनी में रहो, उनकी सोच तुम्हारी सोच को खींचेगी। सी, हर लक्ष्य को 10 गुना बड़ा सोचो ताकि दिमाग स्ट्रेच हो सके। टोनी रॉबिन्स भी कहता है, मोस्ट पीपल मेजर इन माइनर थिंग्स। यानी लोग बड़ी जिंदगी जीने आए थे पर छोटी चीजों में उलझ गए। अब वक्त है आपको खुद को बड़ा करने का। अब जब आप जान चुके हैं कि सोच बड़ी होनी चाहिए, अब समय है उस सबसे बड़े दुश्मन से लड़ने का जो आपकी सोच को हर दिन छोटा बनाता है, और वो है एक्सक्यूजाइटिस, बहानों की बीमारी। डेविड श्वार्ट्ज कहता है, एक्सक्यूजेस आर द टूल्स ऑफ द इनकॉम्पिटेंट। यानी बहाने असफल लोगों का
सबसे बड़ा हथियार होते हैं। तो अगर सोच ही छोटी रखी तो दुनिया कभी बड़ी नहीं बन सकती। आज से खुद से बड़ा सोचो, क्योंकि हर महान सफलता पहले दिमाग में ही बनती है। आगे हम जानेंगे एक्सक्यूजिटिस क्या है, कैसे ये जिंदगी को जकड़ती है और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। पार्ट 2, एक्सक्यूजिटिस, बहानेबाजी की बीमारी से कैसे बचें। क्या आपने कभी खुद को कहते सुना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है? अगर हाँ, तो ध्यान से सुनो। डेविड श्वार्ट्ज इसे कहता है एक्सक्यूजिटिस, द फेलियर डिजीज, यानी बहानेबाजी, असफलता की बीमारी। और ये बीमारी उतनी ही खतरनाक है जितनी कोई वायरस, क्योंकि ये आपकी सोच को खा जाती है, आपकी हिम्मत को कमजोर करती है और आपको यकीन दिला देती है कि आप कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट, एक्सक्यूजाइटिस क्या है? डेविड श्वार्ट्ज कहता है, द मोर सक्सेसफुल द इंडिविजुअल, द लेस इंक्लाइंड ही इज टू मेक एक्सक्यूजेस। यानी जितना ज्यादा सफल व्यक्ति होता है उतना ही कम वो बहाने बनाता है। जब हम बार बार किसी वजह को रिपीट करते हैं तो वो हमारा सच बन जाती है, फिर चाहे वो सच हो या ना हो। एक्सक्यूजाइटिस एक ऐसा इनविजिबल दीमक है जो बाहर से नहीं, अंदर से खा जाता है। सेकंड, 4 सबसे आम बहाने और उनका इलाज। डेविड श्वार्ट्ज ने एक्सक्यूजिटिस को 4 प्रमुख कैटेगरी में बांटा है। आइए एक एक को तोड़ते हैं। ए, हेल्थ एक्सक्यूजिटिस, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। लोग कहते हैं मेरी एनर्जी कम है, मुझे सिर दर्द रहता है, मेरी उम्र ज्यादा है। लेकिन श्वार्ट्ज कहता है रिफ्यूज टू टॉक अबाउट योर हेल्थ अनलेस इट्स गुड, यानी अपनी सेहत के बारे में तभी बात करो जब वो अच्छी हो। अगर आप बार बार बीमारी की बात करते हो तो दिमाग भी उसी को सच मानने लगता है। सॉल्यूशन, हेल्दी आदतें अपनाओ, ध्यान और ध्यान केंद्रित सोच रखो। बी, इंटेलिजेंस एक्सक्यूजाइटिस, मैं उतना होशियार नहीं हूं। लोग सोचते हैं मेरी आईक्यू कम है, मैं एवरेज हूं। डेविड कहता है इट्स नॉट हाउ मच इंटेलिजेंस यू हैव दैट काउंट्स, बट हाउ यू यूज व्हाट यू हैव। यानी आपके पास कितनी बुद्धि है ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स एवरेज स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनकी सोच सीखने की जिद बड़ी थी। सॉल्यूशन, लर्निंग को लाइफस्टाइल बनाओ, खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ। सी, एज एक्सक्यूजिटिस, मैं बहुत बड़ा छोटा हूं, कुछ लोग सोचते हैं अब उम्र निकल गई, और कुछ अभी तो मैं बहुत छोटा हूं। डेविड श्वार्ट्ज कहता है एज हैज जीरो टू डू विथ एबिलिटी, यानी उम्र का योग्यता से कोई लेना देना नहीं है। कर्नल सैंडर्स ने KFC 65 की उम्र में शुरू किया, मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक 19 में। सॉल्यूशन, वक्त को नंबर नहीं मौके की तरह देखो। डी, लक एक्सक्यूजिटिस, मेरी किस्मत ही खराब है, ये सबसे आम बहाना है। उसकी किस्मत अच्छी थी, मेरी नहीं चली। डेविड श्वार्ट्ज कहता है लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, यानी किस्मत तब बनती है जब तैयारी और मौका एक साथ मिलते हैं। अगर आप हर दिन तैयार हो रहे हो तो मौका आएगा ही और वही बनेगी आपकी किस्मत। सॉल्यूशन, बहाने की जगह तैयारी करो, मेहनत करो और मौके को खुद बुलाओ। 3 स्टेप एक्शन प्लान, एक्सक्यूजिटिस का इलाज कैसे करें। ए, सेल्फ टॉक को रीसेट करो। हर बार जब मन में बहाना आए उससे ऊंची सोच से जवाब दो, मैं नहीं कर सकता, मैं सीख कर जरूर करूंगा। बी, एक्सक्यूज ट्रैकर बनाओ। एक डायरी रखो जिसमें हर दिन लिखो आपने किस बहाने का इस्तेमाल किया, धीरे धीरे वो पैटर्न टूटेगा। सी, एक्सक्यूज को चैलेंज बनाओ। श्वार्ट्ज कहता है कन्वर्ट एक्सक्यूज इनटू एनर्जी, यानी बहाने को मोटिवेशन में बदलो। दोस्त, अब जब भी कोई बहाना आए उससे पहले सोचो क्या मैं सच में नहीं कर सकता या सिर्फ डर रहा हूं, क्योंकि बहाने वो जहर है जो धीरे धीरे आपके सपनों को मार देते हैं। अब जब आपने सीखा कि बहाने कैसे जिंदगी को जकड़ लेते हैं, अब बारी है उस ताकत को जगाने की जो इन बहानों को कुचलकर आपके अंदर आत्मविश्वास भर देगी। पार्ट 3, कॉन्फिडेंस पावर, आत्मविश्वास कैसे पैदा करें। सपने तब पूरे नहीं होते जब आप उन्हें सिर्फ सोचते हो, वो तब पूरे होते हैं जब आप पूरे आत्मविश्वास से उनके पीछे दौड़ते हो। डेविड जे श्वार्ट्ज कहता है एक्शन क्योर्स फियर्स, यानी डर का इलाज है एक्शन, और आत्मविश्वास पैदा होता है
तभी जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हो। फर्स्ट, आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? दुनिया में 90% लोग केवल इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। श्वार्ट्ज कहता है, बिलीव इन योरसेल्फ एंड गुड थिंग्स हैपन। यानी अगर आप खुद पर यकीन रखते हो तो अच्छी चीजें होने लगती हैं। चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो या पर्सनल रिलेशन, अगर आप अंदर से कांप रहे हो तो सामने वाला भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। सेकंड, कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं, ये एक स्किल है। डेविड श्वार्ट्ज का एक दमदार संदेश है, कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग यूर बॉर्न विथ, इट्स बिल्ट थ्रू बिहेवियर। यानी आत्मविश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं बल्कि व्यवहार से पैदा होता है। और इसका मतलब यह है कि हर इंसान इसे बना सकता है, चाहे वो कितना भी डरपोक क्यों ना हो। थर्ड, आत्मविश्वास बढ़ाने के 5 पावरफुल तरीके। स्टेप 1, एक्ट कॉन्फिडेंट। दिखाओ जैसे तुम में है दम। श्वार्ट्ज कहता है, टू थिंक कॉन्फिडेंटली, एक्ट कॉन्फिडेंटली। यानी अगर आत्मविश्वास से सोचना है तो आत्मविश्वास से बर्ताव करो। सीधे खड़े हो, आंख में आंख डालकर बात करो, बोलने में वजन रखो। यही छोटा छोटा बॉडी लैंग्वेज आपको अंदर से ताकत देता है। स्टेप 2, कभी अपने आप को नीचा मत दिखाओ। बहुत से लोग कहते हैं, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ आम इंसान हूं। श्वार्ट्ज कहता है, नेवर सेल योरसेल्फ शॉर्ट। यानी खुद को कभी कम मत आंकिए। जब आप बार बार अपने बारे में निगेटिव बोलते हो तो दिमाग उसी को मानने लगता है। स्टेप 3, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। हर दिन खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं इसके लायक हूं, मुझ में काबिलियत है। डेविड कहता है, थिंक बिग, टॉक बिग, एक्ट बिग। यानी बड़ा सोचो, बड़ा बोलो, बड़ा करो। यह आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल देता है। स्टेप 4, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। डेविड श्वार्ट्ज सलाह देता है, गो फर्स्ट क्लास, सराउंड योरसेल्फ विथ कॉन्फिडेंस बिल्डर्स। यानी ऐसे लोगों से जुड़ो जो तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएं, ना कि गिराएं। अगर आप हर दिन उन लोगों के बीच रहोगे जो आपको डाउट कराते हैं तो आप खुद पर कभी यकीन नहीं कर पाओगे। स्टेप 5, एक्शन लो, डर खुद भाग जाएगा। जैसे ही आप किसी काम में लगते हो, डर पीछे छूट जाता है। श्वार्ट्ज कहता है, डिपॉजिट ओनली पॉजिटिव थॉट्स इन योर मेमोरी बैंक। यानी अपने दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव अनुभव और सोच भरो। एक बार सफल हुए कामों को याद करो, वो आत्मविश्वास का फ्यूल बन जाते हैं। बोनस, अपना माइंडसेट हीरोइक बनाओ। आप कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, आप उस माइंडसेट के मालिक हो जो पूरे गेम को बदल सकता है। डेविड श्वार्ट्ज कहता है, थिंक यू आर वीक, थिंक यू लैक व्हाट इट टेक्स, थिंक यू विल लूज एंड यू आर डूम्ड। यानी अगर आपने खुद को कमजोर समझा, नाकाम समझा, तो आपकी हार पक्की है। बट अगर आपने खुद को मजबूत समझा तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया भी कभी नहीं करेगी। आज से हर बात में, हर कदम में आत्मविश्वास से बोलो, चलो और सोचो। अब आपने सीखा कि आत्मविश्वास कैसे पैदा किया जा सकता है, लेकिन अगला सवाल यह है, आप अपनी सोच को इतना पॉजिटिव कैसे रखें? अपने अंदर हर दिन उतना एनर्जी और विजन कैसे लाएं कि आप हर हाल में सफलता को अपनी ओर खींच लें? पार्ट 4, सोचने का तरीका बदलो, सफलता खुद आ जाएगी। जो इंसान अपनी सोच नहीं बदलता वो अपने हालात को कभी नहीं बदल सकता। डेविड जे श्वार्ट्ज इस पार्ट में कहते हैं, योर माइंड इज अ थॉट फैक्ट्री, इट्स अप टू यू व्हाट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल यू फीड इनटू इट। यानी आपका दिमाग एक विचारों की फैक्ट्री है और आप ही तय करते हैं कि उसमें क्या भरना है। अगर आप हर दिन उसमें डर, शक और नकारात्मकता भरेंगे तो बाहर सिर्फ असफलता ही निकलेगी। लेकिन अगर भरेंगे साहस, भरोसा और बड़ा विजन तो सफलता खुद चलकर आएगी। फर्स्ट, आपका सोचने का तरीका ही आपकी दुनिया बनाता है। डेविड श्वार्ट्ज कहता है, द थिंकिंग दैट गाइड्स योर इंटेलिजेंस इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ मच इंटेलिजेंस यू हैव। यानी आपके पास कितनी बुद्धि है ये जरूरी नहीं, ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपनी बुद्धि को किस दिशा में लगाते हो। मतलब साफ है, बुद्धिमान वही नहीं होता जो ज्यादा आईक्यू वाला हो, बल्कि वही जो सकारात्मक, समाधानात्मक और विजनरी सोच रखता हो। सेकंड, नेगेटिविटी की फैक्ट्री बंद करो। आपका दिमाग हर दिन 2 तरह के फोरमैन से चलता है, मिस्टर डिफीट
जो हर बात में कहता है नहीं होगा, तू कमजोर है, रिस्क मत ले। मिस्टर ट्रायम्फ जो कहता है तू कर सकता है, चल आगे बढ़, तू जीतेगा। डेविड श्वार्ट्ज कहता है यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ योर ओन थॉट फैक्ट्री, यानी आप खुद अपनी सोच की फैक्ट्री के मालिक हो। अब यह आप पर है कि आप किसे नौकरी पर रख रहे हो, हार को या जीत को। थर्ड, सोच को पॉजिटिव प्रोग्राम कैसे करें। ए, यूज बिग वर्ड्स, बड़ा सोचो बड़ा बोलो। श्वार्ट्ज कहता है यूज बिग ब्राइट चीयरफुल वर्ड्स, यानी बोलचाल में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो जो उत्साह और आत्मविश्वास से भरे हों। मुश्किल है की जगह कहो चुनौती है, डर लग रहा है की जगह कहो मैं उत्साहित हूं। बी, टॉक अबाउट द फ्यूचर, भविष्य की बात करो। जो लोग हमेशा अतीत की बात करते हैं, वह पहले मैं अच्छा था, कभी टाइम था, वो भविष्य खो देते हैं। डेविड श्वार्ट्ज कहता है टॉक अबाउट वेयर यू आर गोइंग, नॉट वेयर यूव बीन, यानी जहां आप जा रहे हैं उस पर ध्यान दो, न कि कहां थे उस पर। विजुअलाइज करो कि 6 महीने बाद तुम कहां होंगे और उसी हिसाब से आज से सोचो। सी, अवॉइड गॉसिप एंड कंप्लेंट सर्कल्स, नेगेटिविटी कंटेजियस होती है। अगर आप शिकायत करने वालों, चुगली करने वालों या डर फैलाने वालों के बीच रहोगे तो आपकी सोच भी उनके जैसी बन जाएगी। समाधान, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हारे अंदर के विजेता को जगा सकें। फोर्थ, सोच का बीज ही सफलता का पेड़ बनाता है। डेविड श्वार्ट्ज कहता है सक्सेस डजंट कम फ्रॉम मेकिंग एक्सक्यूजेस, इट कम्स फ्रॉम थिंकिंग सक्सेस, यानी सफलता बहाने बनाने से नहीं, सफलता की तरह सोचने से आती है। अगर आप हर दिन सोचो मैं कर सकता हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मेरी काबिलियत बढ़ रही है, तो आपका दिमाग भी वही रियलिटी बनाना शुरू कर देगा। अब जब आपने जाना कि सोचने का तरीका कैसे बदला जाए, अब बारी है उस एटीट्यूड की जो आपको हर बार जीत की तरफ ले जाता है, और वो है यस आई कैन थिंकिंग। याद रखो दोस्त, जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। छोटी सोच को पीछे छोड़ो और अपने विचारों को इतना ऊंचा उड़ाओ कि सफलता खुद झुककर तुम्हारा दरवाजा खटखटाए। पार्ट 5, सोचो मैं कर सकता हूं और जीत पक्की। जीतने वाले और हारने वाले में सबसे बड़ा फर्क यही होता है, एक कहता है मैं कर सकता हूं और दूसरा कहता है पता नहीं मुझसे होगा या नहीं। डेविड श्वार्ट्ज इस पार्ट में बोलते हैं वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यूर राइट, यानी अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आप सही हो, और अगर सोचते हो कि आप नहीं कर सकते तब भी आप सही हो। मतलब आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनती है। फर्स्ट, यस आई कैन सोच क्या है? डेविड श्वार्ट्ज इसे कहता है बिलीव यू कैन मूव माउंटेन्स एंड यू कैन, यानी अगर आप यकीन करें कि आप पहाड़ हिला सकते हैं तो आप कर सकते हैं। जब आप अंदर से खुद से बोलते हो यस आई कैन, तो आपका दिमाग प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरह देखता है, और जब आप कहते हो नो आई कांट, तो दिमाग प्रॉब्लम से डरने लगता है। सेकंड, यस आई कैन सोच का असली साइंस, आपका दिमाग आपके शब्दों को लिटरल लेता है। अगर आप कहते हो मैं बेकार हूं, मैं से नहीं होगा, मैं तो एवरेज हूं, तो दिमाग उसी हिसाब से बिहेवियर और एनर्जी देने लगता है। श्वार्ट्ज कहता है योर माइंड विल क्रिएट द रियलिटी यू टेल इट टू क्रिएट, यानी आपका दिमाग वही सच बना देगा जो आप उसे बार बार बताते हो। अगर आप हर दिन खुद से कहो मैं ये कर सकता हूं, मैं इस काम के लायक हूं, मैं जीत के लिए बना हूं, तो आपकी सोच, बॉडी लैंग्वेज और डिसीजन मेकिंग उसी दिशा में तैयार हो जाएगी। थर्ड, यस आई कैन सोच को डेवलप कैसे करें? ए, हार चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। डेविड श्वार्ट्ज कहता है बिग थिंकर्स ऑलवेज सी प्रॉब्लम्स एज अपॉर्चुनिटीज, यानी बड़ा सोचने वाले लोग समस्याओं को मौके के रूप में देखते हैं। अगर रास्ता बंद है तो नया रास्ता बनाओ, लेकिन रुकना नहीं है। बी, अपने अंदर के डाउट को मारो आवाज से। हर बार जब मन में आए शायद मुझसे ना हो पाए, तो तुरंत बोलो मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। जब आवाज में आत्मविश्वास होता है तो डर अपनी ताकत खो देता है। सी, पास्ट फेलियर्स को सबक की तरह लो, सबूत की तरह नहीं। बहुत लोग सोचते हैं मैंने पहले कोशिश की थी और फेल हुआ था। डेविड श्वार्ट्ज कहता है
फेलियर इज नॉट अ प्रूफ ऑफ इनएबिलिटी, इट्स अ सिग्नल टू ट्राई अगेन विथ मोर पावर। यानी असफलता इस बात का प्रमाण नहीं कि आप अयोग्य हैं, बल्कि ये एक संकेत है, और कोशिश करो इस बार ज्यादा ताकत के साथ। हर बार फेल होकर भी मैं कर सकता हूं कहने वाले ही असली विजेता बनते हैं। फोर्थ, सेल्फ टॉक सेट रियल पावर। डेविड श्वार्ट्ज हमें सिखाते हैं कि सेल्फ सजेशन मेक्स यू व्हाट यू वांट टू बी, यानी खुद को जो सुझाव आप देते हो वही आप बन जाते हो। तो अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपको एक कामयाब इंसान माने, तो खुद को भी वैसे ही देखना और बुलाना शुरू करो। मिरर में देखो और हर सुबह खुद से कहो, तू कर सकता है, तू बड़ा बनेगा, तू हार नहीं मानेगा। 5. कंपैरिजन करना बंद करो। बहुत से लोग इसलिए कमजोर सोचते हैं क्योंकि वो खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। डेविड श्वार्ट्ज कहता है, डोंट अंडर एस्टिमेट योर ओन इंटेलिजेंस एंड डोंट ओवर एस्टिमेट अदर्स। यानी अपनी काबिलियत को कम मत समझो और दूसरों की ज्यादा मत समझो। हर इंसान यूनिक है, आपका सफर आपका है, बस खुद से कंपीट करो और हर दिन बेटर बनो। अब जब आपने यस आई कैन सोच को एक्टिवेट कर लिया है, अब वक्त है उस माइंडसेट को बाहर की दुनिया में अप्लाई करने का, और इसके लिए जरूरी है लीडरशिप, अप्रिशिएशन और दूसरों को ग्रो करने की कला। दुनिया आपको तभी सीरियस लेगी जब आप खुद को कहोगे, मैं कर सकता हूं। हर सुबह, हर कदम, हर मिशन में ये आवाज जिंदा होनी चाहिए, यस आई कैन, और मैं करके दिखाऊंगा। पार्ट 6, दूसरों को जीताओ, खुद भी जीतोगे। अगर आप जिंदगी में अकेले जीतते हो तो वो जीत अधूरी होती है। असल जीत तब होती है जब आप दूसरों को भी साथ ले जाते हो। डेविड जे श्वार्ट्ज इस पार्ट में हमें सिखाते हैं कि सक्सेसफुल पीपल डोंट पुल अदर्स डाउन, दे लिफ्ट देम अप। यानी सफल लोग दूसरों को नीचे नहीं गिराते, बल्कि उन्हें ऊपर उठाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात मानें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके साथ चलें, तो सबसे पहले आपको लोगों को जीतना सीखना होगा। फर्स्ट, सोच बदलो। मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। डेविड श्वार्ट्ज कहता है, थिंक राइट टुवर्ड पीपल, इट पेज ऑफ। यानी लोगों के प्रति सही सोच रखो, इसका फल जरूर मिलता है। बहुत से लोग गलती करते हैं, वो दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं, हर किसी में कमियां देखते हैं और खुद को सुपीरियर समझते हैं। लेकिन ऐसा सोचकर आप शॉर्ट टर्म जीते हो, लॉन्ग टर्म हार जाते हो। सेकंड, दूसरों को जेन्युइन रिस्पेक्ट दो, रिटर्न में रिस्पेक्ट मिलेगी। श्वार्ट्ज कहता है, पीपल हु थिंक बिग सी अदर्स एज बिग टू। यानी जो लोग बड़ा सोचते हैं वे दूसरों को भी बड़ा मानते हैं। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको इंपॉर्टेंट समझे, तो सबसे पहले उसे भी इंपॉर्टेंट फील कराओ। हर इंसान अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहता है। अगर आप किसी को ये फील करा दो कि वो स्पेशल है, तो वो आपके लिए कुछ भी करेगा। थर्ड, दूसरों को जीतने के 5 पावर टूल्स, डेविड स्टाइल। ए, सुनो सच्चे दिल से। डेविड श्वार्ट्ज कहता है, बिग पीपल मोनोपोलाइज द लिसनिंग, स्मॉल पीपल मोनोपोलाइज द टॉकिंग। यानी बड़े लोग ज्यादा सुनते हैं, छोटे लोग ज्यादा बोलते हैं। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो वो आपको ट्रस्टवर्दी और रिस्पेक्टफुल मानने लगता है। बी, नाम से पुकारो और मुस्कुराओ। किसी को उसके नाम से बुलाना एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है। श्वार्ट्ज कहता है, द मोस्ट मैजिकल वर्ड फॉर एनी पर्सन इज हिज ओन नेम। उसके साथ एक जेन्युइन मुस्कान जोड़ दो तो आप उस इंसान का दिन बदल सकते हो। सी, अप्रिशिएशन दो, लेकिन सच्ची और साफ दिल से। लोग तारीफ के भूखे होते हैं, पर फेक प्रेज नहीं, दिल से की गई तारीफ। डेविड श्वार्ट्ज कहता है, प्रेज पीपल एंड यू विन देयर हार्ट्स। यानी लोगों की तारीफ करो, आप उनका दिल जीत लोगे। किसी के काम, उसकी सोच या मेहनत को नोटिस करो और सराहो। डी, दूसरों की गलतियों पर हमला मत करो। हम सब इंसान हैं, गलती सबसे होती है। अगर आप हर छोटी चीज पर गुस्सा करते हो तो लोग आपसे डरेंगे, प्यार नहीं करेंगे। सच्चा लीडर वो होता है जो गलती में भी इंसान को इंसान समझता है। ई, हर इंसान में अच्छाई खोजो और उसे ग्रो करने में मदद करो। डेविड श्वार्ट्ज कहता है, हेल्प अदर्स टू फील इंपॉर्टेंट एंड यू हेल्प योरसेल्फ टू। यानी अगर आप दूसरों को खास महसूस कराते हो तो आप खुद को भी बेहतर बनाते हो।
आप जितना ज्यादा लोगों की मदद करोगे ग्रो करने में, उतना ही ज्यादा आपका नेटवर्क, आपका प्रभाव और आपकी सफलता बढ़ेगी। फोर्थ, स्ट्रॉन्ग लाइफ लेसन्स, रियल लीडरशिप माइंडसेट 1। बॉस बनना आसान है, लीडर बनना कला है। तो लोग आपको तभी फॉलो करेंगे जब आप उन्हें आगे बढ़ने का मौका दोगे। 3, एम्पैथी और रिस्पेक्ट, ये असली पावर है। 4, अगर आप दूसरों का जीवन आसान बनाते हो, आपकी जिंदगी अपने आप बड़ी बनती है। दोस्तों, हर रिश्ते में, हर टीम में, हर जंग में जो दूसरों को उठाता है वही सबसे ऊपर जाता है। दूसरों को जीताओ, इज्जत भी मिलेगी, जीत भी, और सच्चे लोग भी। अब आपने जाना कि दूसरों को जीतना ही असली जीत है। अब बारी है उस माइंडसेट की जो आपको हर हालत में अल्ट्रा प्रोडक्टिव, हाई एनर्जी और अनस्टॉपेबल मशीन बना दे। पार्ट 7, एक्शन लो आज से और असाधारण बनो। जिस दिन आपने सोचने से ज्यादा करने पर जोर दिया, उसी दिन आपकी किस्मत ने करवट ले ली। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, आइडियाज अलोन वोंट ब्रिंग सक्सेस, इट्स द एक्शन दैट मेक्स द डिफरेंस। यानी सिर्फ आइडिया सफलता नहीं लाते, फर्क एक्शन करता है। और यही इस आखिरी भाग की सबसे बड़ी सीख है। अब वक्त है एक्शन लेने का। फर्स्ट, सोचो कम, करो ज्यादा। यही है असली जादू। बहुत से लोग प्लानिंग, ओवरथिंकिंग, परफेक्शन के चक्कर में फंसकर कभी शुरू ही नहीं करते। श्वार्ट्ज चेतावनी देते हैं, डोंट वेट अंटिल कंडीशंस आर परफेक्ट, दे नेवर विल बी। यानी परफेक्ट समय का इंतजार मत करो, वो कभी नहीं आएगा। अगर आप सोचते रह गए तो जिंदगी भी सोचती रह जाएगी कि आपको कुछ देना है या नहीं। सेकंड, एक्शन से मिलते हैं 3 जादुई फायदे। ए, डर गायब हो जाता है। एक्शन क्योर्स फियर। जब आप डरते हो और फिर भी कदम उठाते हो तो वो डर अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। एग्जाम्पल, स्टेज फियर हो, स्टेज पर जाओ, डर भागेगा। जिम जाने का डर हो, एक बार जाओ, फिर एनर्जी बनेगी। बी, कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। जब आप सोचते हो तो बातें उलझती हैं, लेकिन जब करते हो तो क्लैरिटी आती है। श्वार्ट्ज कहता है, द टेस्ट ऑफ अ प्लान इज इन द डूइंग। यानी किसी योजना की सच्ची परीक्षा तभी होती है जब उसे लागू किया जाए। सी, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हर छोटा कदम जो आप उठाते हो वो आपके अंदर की आवाज को मजबूत बनाता है। मैं कर सकता हूं। एक्शन लेने से आत्मविश्वास का टैंक भरता है। थर्ड, एक्शन लेने के 5 पावर टूल्स, डेविड स्टाइल। स्टेप 1, स्टार्ट नाउ। अभी से शुरू करो। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, नाउ इज द मैजिक वर्ड ऑफ सक्सेस। यानी अभी, यही सफलता का जादुई शब्द है। काम टालना सबसे बड़ा दुश्मन है। जो करना है बस शुरू करो, भले ही इम्परफेक्ट हो। स्टेप 2, हर दिन एक छोटा एक्शन, कंपाउंडिंग मैजिक। हर दिन का एक छोटा कदम लंबे समय में एक बड़ा रिजल्ट बनाता है। श्वार्ट्ज कहते हैं, बिग सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ मेनी लिटिल थिंग्स डन वेल। यानी बड़ी सफलता कई छोटे अच्छे कामों का नतीजा होती है। स्टेप 3, डू मोर देन आस्क्ड, एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी। आप अगर हर जगह बस मिनिमम करते हो तो एवरेज ही बनोगे, लेकिन अगर हर बार थोड़ा एक्स्ट्रा दो तो वही बनता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज। स्टेप 4, एक्शन बिफोर मूड। बहुत लोग सोचते हैं आज मूड नहीं है या फील नहीं आ रही। डेविड श्वार्ट्ज सीधा बोलते हैं, फीलिंग्स फॉलो एक्शन, नॉट द अदर वे अराउंड। यानी भावनाएं एक्शन के बाद आती हैं, पहले नहीं। मतलब पहले काम करो, फिर फीलिंग्स अपने आप आएंगी। स्टेप 5, डोंट वेट फॉर 100% रेडी, बस चल पड़ो। शुरुआत में कोई एक्सपर्ट नहीं होता। कोई भी मुकाम प्रैक्टिस और लर्निंग से आता है। जब आप चालू करते हो तभी रास्ता बनता है। पहले चलो, फिर मंजिल दिखेगी। फोर्थ, लाइफ चेंजिंग माइंडसेट रूल्स। ए, सोचना अच्छा है लेकिन ज्यादा सोचना जहर है। बी, फेल फास्ट, लर्न फास्ट, मूव फास्ट। यही असली ग्रोथ फॉर्मूला है। सी, अगर आज एक कदम नहीं उठाया तो कल भी वैसा ही रहेगा। डी, हर सेकंड जो टाला गया वो आपकी किस्मत को डिले कर रहा है। तो दोस्तों, अब आपने इस किताब की हर वो सीख जान ली है जो आपको बिग थिंकिंग से बिग अचीवर बना सकती है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या आप आज एक कदम उठाने को तैयार हो? क्योंकि डेविड श्वार्ट्ज आखिरी में कहते हैं, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। यानी एक्शन ही असली बुद्धिमानी का पैमाना है। अब बहुत हो गया सोचना, अब वक्त है खुद को साबित करने का। आज एक कदम बढ़ाओ, चाहे छोटा हो,
क्योंकि वही बन सकता है तुम्हारे सपने की सबसे बड़ी शुरुआत। और इस पूरे सफर में अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताओ आज आप कौन सा एक्शन लेने वाले हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली किताब आपकी सोच को और तेज और गहरी करने वाली है।